पिछले कई दिनों से सेल आईएसपी द्वारा उनकी जमीनों पर बने विभिन्न अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में आज बर्नपुर गुरुद्वारा के पास सीपीएम पार्टी कार्यालय को आईएसपी ने ध्वस्त कर दिया। देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों में आईएसपी ने बर्नपुर के विभिन्न इलाकों में सेल क्षेत्रों पर बने टीएमसी पार्टी के कार्यालय को ध्वस्त कर दिया और आज आईएसपी द्वारा बुलडोजर चलाकर सीपीएम के पार्टी कार्यालय को तोड़ दिया गया। वहीं दूसरी तरफ बर्नपुर के अपर रोड इलाके में कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर भी आज आईएसपी ने बुलडोजर चला दिया। आईएसपी का कहना है कि ये पार्टी कार्यालय भी उनकी ज़मीन पर बनाया गया था और इसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। आज आईएसपी ने पार्टी कार्यालय को ध्वस्त कर दिया। इस बारे में कांग्रेस के एक स्थानीय नेता ने अपनी बातें रखी। बड़े दुख के साथ आप सबों को सूचित कर रहे हैं, इसका स्थापना 1982 साल में हुआ था। ये शहीद बेदी जो देख रहे हैं, 1984 जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उस समय हम लोग इस शहीद बेदी को बनाए थे। ये लोग ज़बरदस्ती शहीद बेदी को भी तोड़ने चाह रहे थे। हमने कहा कि अगर आप शहीद बेदी पर हाथ दीजिएगा तो आज यहाँ पर और एक शहीद होगा, इसकी जिम्मेवारी आप लोग को लेना होगा। तब जाकर के इस शहीद बेदी को ये लोग छोड़ दिए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो ऑफिस 1982 में, आज से समझ लीजिए कम से कम 44 साल हो चुका है, जो छोटा छोटा जो ऑफिस सब जो बना है उस ऑफिस से तुलना इसका मत कीजिए। 35 साल सीपीएम का सरकार था, कुछ नहीं हुआ। 15 साल टीएमसी का सरकार था, कुछ नहीं हुआ। जो जैसे जहाँ पर था वहाँ पर उसी तरह से रह रहा था। लेकिन आज सत्ता परिवर्तन के बाद इस तरह का जो बुलडोजर जो चल रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में, खास करके हम लोगों का हीरापुर बर्नपुर में जिस तरह से चल रहा है, ये इसके विरुद्ध में हम लोगों को सबों को मिलकर इकट्ठा आवाज़ उठाना चाहिए कि इस तरह का बुलडोजर कल्चर जो हमारे पश्चिम बंगाल में नहीं था, आज वो पश्चिम बंगाल में वो कल्चर फिर शुरुआत हो रही है। मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये बुलडोजर का जो संस्कृति है, इस संस्कृति के खिलाफ आप सब एकजुट हो और एकजुट हो करके हम लोग आंदोलन करें। नहीं तो एक एक करके दुकान पाट भी तोड़ा जाएगा। ऑफिस का भी समय है, इसके बाद दुकान पाट टूटेगा, उसके बाद में आपका जितने भी हमारे हॉकर्स भाई है उन लोगों का भी अत्याचार होगा। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा, जहाँ भी हैं दल विशेष को छोड़ करके अपनी इकट्ठा होकर के, संगठित होकर के इसके खिलाफ में हम लोगों को एकजुट होकर के आंदोलन करना चाहिए। तभी जाकर के ये संस्कृति को हम लोग रोक सकेंगे, अन्यथा हम लोग एक एक करके आज हमारी बारी है। एक कहावत है कि मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ और सभी साथियों से अनुरोध करूँगा कि इकट्ठा होकर के किसी प्रकार का अगर हम लोग आंदोलन में जाएंगे तो आप लोग उसको समर्थन दीजिए, वरना इस तरह का सांस्कृतिक, इस तरह का बुलडोजर हमेशा हर जगह चलते रहेगा। हमने बार बार प्रशासन से अनुरोध किया कि हम लोग ऊपर से टीना हटा दिए हैं, एंगल उंगल हटा दिए हैं, 2 दिन का सर समय दीजिए, 2 दिन में हम लोग ईंटा को हटा लेंगे, आप लोगों को कोई बाधा नहीं होगा। लेकिन हमारी बात को नहीं माना, ज़बरदस्ती वो लोग ताकत के जोर पर, प्रशासन के जोर पर हम लोगों को हटा करके बुलडोजर चलाया गया। यहाँ पर थोड़ा दूर में इसको का जो वाटर वगैरह था आज बहुत साल पहले, लेकिन तोड़ा गया, अभी तक कोई मॉडर्नाइजेशन उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बता सकते। उसके बारे में हम लोगों का जो ट्रेड यूनियन के जो नेता है वही बता सकते हैं। हम लोग जनरल पॉलिटिक्स करते हैं। हम लोग मॉडर्नाइजेशन का बात हुआ था, उसके बारे में हम लोग ट्रेड यूनियन नहीं करते। उसके बारे में ट्रेड यूनियन का जो ये है वो लोग बताएंगे। हम लोग जनरल पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए उस पर हम लोग अपना कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। आपका नाम? प्रेम सिंह, हीरापुर ब्लॉक कांग्रेस। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।